सब कुछ खत्म हो गया यार। ओ हमने लॉस किया है। शिट 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 शिट। ओ शिट, एक और लॉस हो गया। शिट शिट भाई साहब, पूरा लॉस हो गया। दरअसल हमने लास्ट वीडियो बनाई थी मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी पे, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी और वीडियो भी परफेक्ट थी एकदम। तो उसी पे मैं और वर्क कर रहा था और सोच रहा था कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, बट एक बहुत बड़ी सीख मुझे सीखने को मिली है और इस चक्कर में मेरा पूरा बैलेंस भी उड़ चुका है अभी की डेट में। बट ये चीज़ जान लेना यार, वरना आप लोग भी मेरी ही तरह गलती कर बैठोगे और फिर बाद में ऐसे ही पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम ये देख रहे थे कि मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी में क्या करना पड़ता है कि जैसे ही अगर आपको लॉस लगे तो आप अपना अमाउंट डबल कर दो। इससे क्या होगा कि अगर आप अगले ट्रेडिंग सेशन में लॉस खाओगे तो उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो दोनों लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट भी बच जाएगा। और अगर प्रॉफिट कर लेते हो तो पिछले सेशन का लॉस कवर होके भी प्रॉफिट बच जाएगा। ये सिंपल स्ट्रेटेजी थी, बट ये जो चीज़ थी ये पेपर पे और बोलने पे काफ़ी सही लग रही थी, वीडियो बनाई थी तब तक भी सही थी, बट इसने बहुत बड़ी चोट दी है मुझे। आओ दिखाता हूँ। दरअसल मैं ट्रेडिंग कर रहा था मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी से ही, थोड़े से और ट्रेड्स ले रहा था। वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करी है और उस वक्त क्या हुआ कि मैं लॉसेस करता चला गया और एक टाइम आया जब मेरा पूरा बैलेंस ख़त्म हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब देखो ये वीडियो में। मेरी ट्रेडिंग वाली वीडियो है ये उस वक्त की, और उसके बाद बताता हूँ कि कैसे इस चीज़ को अवॉइड करना है और किस तरीके से काम करना है आपको मार्केट में। ओके, देखो भाई साहब। हेलो गाइज, ये है हमारा ट्रेडिंग वाला एक और एपिसोड। आज हम करने जा रहे हैं मस्त ट्रेडिंग। हमारे पास अकाउंट में अभी 36,140 रुपीज़ हैं, ये आप देख सकते हो। तो अब हम करेंगे ट्रेड भाई साहब। RSI कह रहा है मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, तो हम वापस इसको ऊपर लेकर के जाएंगे। 6,000 रुपये से हम अपना ट्रेडिंग चालू करते हैं। चलो इसको मार्केट पे ट्रेड लगाते हैं कि आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएगा और लेट्स सी क्या होता है। ओ हमने लॉस किया है। ओके, तो मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी पर हम काम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक काम करते हैं, अब हम अपने ट्रेड को कर देते हैं 12,000 रुपये से। ओके, तो अब इसको हम कर देते हैं 12,000। ओके, तो अगर हम इस वाले ट्रेड पे प्रॉफिट कर लेते हैं तो हमारा समझ लो आप 6,000 रुपये वो कवर हो जाएगा और थोड़ा और प्रॉफिट हमको बच जाएगा। तो मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो हमारे हिसाब से और नीचे आएगा, तो इसको हम और नीचे का ट्रेड ले लेते हैं। नाइस। शिट 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 शिट। ओ शिट, एक और लॉस हो गया। तो यार 2 लॉस खा चुके हैं हम लगातार। 36,000 हमारा बैलेंस था, जो कि अब 18,000 रुपये बचा है। तो अगले ट्रेड में हमको प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। मार्टिंगेल स्ट्रेटेजी से हम एक काम करते हैं, 12,000 का लिया था, अब हम इसको कर देते हैं। नियम से तो 24,000 से ट्रेड करना चाहिए था हमको, बट 18,000 रुपीज़ ही बचे हैं हमारे अकाउंट में। तो हम एक काम करते हैं, 16,000 रुपये से ट्रेड ले लेते हैं। ओके, तो 16,000 रुपये से ट्रेड करते हैं और मेरे हिसाब से मार्केट अभी ऊपर जाएगा तो हम इस पर ट्रेड ले लेते हैं। अगर मार्केट इस हिसाब से रिएक्ट करता है तो हमारा पैसा शिट शिट भाई साहब, पूरा लॉस हो गया। शिट यार शिट। डरो मत, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं सारी ट्रेडिंग अपनी डेमो अकाउंट पे कर रहा था। मेरा रियल अकाउंट में अभी भी पैसा है और वो रियल मनी है। डेमो अकाउंट में आपको एक्सपर्ट ऑप्शन पैसे दे देता है। ये 2,000 खत्म हो जाएंगे, वापस से मेरे पास 10,000 रुपये और आ जाएंगे। तो समझो, अगर स्ट्रेटेजी पर वर्क कर रहे हो तो पहले डेमो अकाउंट पे ही ट्रेड करो, उसके बाद में भाई साहब जैसा सही लगे वैसा करो, पर डेमो अकाउंट पर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आज मैं ये सब रियल अकाउंट से कर रहा होता ना तो शायद मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी बंद करनी पड़ती, क्योंकि मेरा पूरा कैपिटल ब्लो हो चुका होता। तो बेसिकली मुझे ये सब लॉस लगे क्यों और हम इनसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1 है, इन्फ्लेटेड रिस्क्स आर वेरी रिस्की। मैं क्या कर रहा था, मैं अपने हर बैट को डबल करता चला जा रहा था, अपने हर ट्रेड को डबल करते चला जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई ट्रेड तो सही होगा और वो मेरे पैसे मुझे वापस दिलवा देगा, बिना ये सोचे कि ट्रेड डबल करने से आपका बैलेंस भी डबल स्पीड से ख़त्म होगा।
सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी कि मैं डबल करता चला गया, और क्योंकि मेरी किस्मत आज साथ नहीं दे रही थी तो मुझे लॉस पे लॉस हुए और मेरा सारा बैंक बैलेंस उड़ गया, डेमो बैलेंस उड़ गया। तो कुल मिलाकर के अगर आपको ऐसे ट्रेड करना है तो आप मेक श्योर करो कि आपके पास आपका कैपिटल जो है वो इतना सारा है कि कभी ख़त्म ना हो, और समय भी आपके पास ट्रेडिंग को करने इतना है कि वो भी कभी ख़त्म ना हो। और ये दोनों चीज़ें हर किसी के पास इनफाइनाइट नहीं होती हैं, है ना। तो क्या सीखा? रिस्क मैनेजमेंट इजंट ऑप्शनल, इट्स एसेंशियल। आपको रिस्क को मैनेज करके चलना ही है। बड़ा लॉस लग गया है तो अब उससे बड़ा लॉस लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर उससे उभर नहीं पाओगे। ओके। सीख नंबर 2, डेमो अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आज अगर मैं यही सब कुछ अपने रियल अकाउंट में कर रहा होता ना दोस्तों, तो अभी मैं इस चैनल को रन करने लायक भी ना बचता। वो तो डेमो अकाउंट था जिसमें मैं केयरलेसली ऐसे ट्रेड किया, बट क्योंकि मुझे लेसन्स मिल गए तो अब मैं इनको अपने रियल अकाउंट में लगा करके ठीक ठाक पैसे कमा लूँगा। बट अगर ये सब मैं रियल अकाउंट में करता तो भाई काम ख़त्म था। इसलिए अगर आपको भी कोई भी स्ट्रैटेजी पता चले, कोई भी स्ट्रैटेजी बना लो, तो तब तक उसे डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करो जब तक आप परफेक्ट ना हो जाओ। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रैटेजीज को कंटेक्स्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो, बिना कंटेक्स्ट के सारी स्ट्रैटेजीज दोस्तों बेकार होती हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो पेन और पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, बट रियल मार्केट की जब बात आती है तो वहाँ पर वो फेल हो जाती हैं। और मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी भी पेन और पेपर पे आप जब हिसाब किताब लगाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी, बट जब रियल मार्केट में आप इसको करते हो ना तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो आपको कंटेक्स्ट की ज़रूरत है। कितना पैसा कमाना है, कितने टाइम में कमाना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी अच्छी है और किस तरीके के मार्केट पे काम करती है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और कब आपको खुद को रोक लेना है वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए, वरना हाल आपके रियल अकाउंट का कुछ ऐसा होगा जो जैसा मेरे डेमो अकाउंट का हुआ है। तो हाँ, एक तरीके से मैंने अपना सारा पैसा गंवा दिया, पर वो वर्चुअली गंवाया है। वो डेमो अकाउंट का गया है, वो वापस मेरे पास आ जाएगा। पर एक बहुत बड़ा लेसन मुझे मिल गया है, वो मैंने आपको भी सिखा दिया है। तो प्लीज़ याद रखना, और इस तरीके से जैसे मैंने अभी ट्रेड किया था ना, इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश मत करना। याद रखो, मार्केट बहुत रिस्की होते हैं, है ना। और आपको हमेशा उतना ही रिस्क लेना है जितना आप खोने के लिए तैयार रहो, है ना। आपको अपनी चीज़ें बेच करके अपना पूरा सेविंग्स लगा करके अमीर नहीं बनना है। आपको विथ टाइम धीरे धीरे पैसा कमाना है। और हाँ, अगर आप भी ट्रेडिंग में नए हो और चाहते हो ट्रेड करना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सपर्ट ऑप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर अगर आप फाइनेंसेस में जाते हो और अपना पहला डिपॉजिट करते हो ना, तो आपको प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, और आप एक बार प्रोमो कोड डाल देते हो ये वाला, तो आपको 120% का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके 10,000 रुपये ऑलमोस्ट 22,000 रुपये हो जाएंगे। तो चालू कर लो ट्रेडिंग को, और उसके पहले मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। और भैया, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।